जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी महाराज, शुक्राना वीर बजरंगे। जय सीताराम जी, शुक्राना प्यारी संगत जी। अमृत वेला सुन ले, शुक्राना अंकल जी मेरा सत्संग शेयर कर ले। लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज अमृत वेला बख्शन ले। प्यारी संगत जी, मैं गुरुपा दी बेटी अंमृतसर तो अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हाँ। गुरुपा दे चरणा च बैठ के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, अमृत वेले का समा होया 5:23 AM। दिन हैगा ऐतवार और तरीक हैगी 9 नवंबर 2025। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे पिताजी महाराज। संगत जी, अगर कोई गलती हो जाए माफ़ी दियो, गुरुपा माफ़ी दियो। डिस्टर्बन थोड़ी जी आ रही है पर ये डिस्टर्बन ये परमात्मा दी दिती है। जगराता हो रहा है बहुत प्यारा और कथा चल रही है मेरे हिसाब नाल सवेरे तारा रानी जी दी। भुला चुका माफ़ी कर दियो मेरे गुरुपा और अमृत वेला बख्शा फिर तो बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी संगत जी, गुरु पापा ने मेरे नाल बहुत चमत्कार किया है, बहुत ज़्यादा। पापा ने ना कल मैं ना फिर तो जानी कि बाहर माली कोल गई सी प्लांट लैना और जो मैं जा गई हाँ ना संगत जी, मैं गुरु पापा नाली लैके गई सी और नाली लैके आनी हुन्नी हाँ। और मैं गुरु पापा नूं क्या ही गुरु पापा अंग संग सहाई हो के नाल चलियो। संगत जी, छोटा बेबी तां मेरी बड़ी कुड़ी आ जिहड़ी 11 साल दी आ वो सुत्ते सीगे छड्ड के गई मैं तां शिव हजे 3 साल लग्गिया ओनूं। तां मैं क्या चल मैं प्लांट दा गमले लै आउणे आ थल्लेओं तां जद तक सुत्ता रहूगा अपनी दीदी लागे। संगत जी, मैं गई हाँ थल्ले तां जांदिआं नूं सब तो पहला मैनूं क्रीमी जी तितली दे दर्शन होए। शुकराना पिता जी महाराज। और बाद विचों संगत जी क्रीमी दे दर्शन होने तो बाद फिर मैं फेस घुमाया तो मैनूं फिर वाइट जी तितली दे दर्शन होए। तां जदों मैं बाद विचों फिर देखिया तां मेरा ना जिठानी आंटी का बेटा ना ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾ शिव ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਵਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫੀਡ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਇਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਔਰ 1 ਬੇਟਾ ਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਬੇਬੀ। संगत जी, छोटी गुड़िया तो मेरे नाल सी। मैं कहा शायद इन्हें ना ठाल दिता हो क्योंकि वो छोटी आ हजे है ना 7 साल की आ फिर भी वो नट कट बहुत ठाल दिंदी हुंदी। मैं उन्हें नाल ही लै गई तां जो ना रानी आंटी का बेटा है ना लैके आया थल्ले तो मैं कह रियान तू किद्दां ले आया। कहंदा ये तो रोन डिया सी। इदां कदी होया ही नहीं कि शिव उठ के रोंदा होवे है ना। भी ਉਹਦੀ दीदी नाल पई सीगी भी दिशा इन्नी जानी कि हैगी आ जे रोंदा होवे ना दिशा संगत जी उस वेले फड़ लैंदी आ भी अपने वीरे नूं। ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਸੀ शिव
ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਐਗ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਓਮ ਵੀ ਪਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਗ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਨੋਨ ਵੈਜ ਖਾ ਕੇ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਡਰਿੰਕ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਟੱਚ ਟੁੱਚ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਰੋਕਸ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁੜੀਆ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਕਰੋਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰੋਕਸ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਖੇਡਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਲੈਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਗੁਰੂਪਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ 10 ਗਮਲੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਪਲਾਂਟ ਲਏ, ਉਹ ਵੀ 7। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਲਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਲਾਂਟ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਖਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਆ ਗਏ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਔਰਤ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਔਰ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੂੰਗੀ, ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੇਮ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਫਿਰ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਦਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਨਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਿਆ ਵੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੀ ਕਸ਼ਟ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ, ਛੋਟੀ ਗੁੜੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ 2-3 ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੱਚੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਲੜਨ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਕਰੋ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਏ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਪੇਟ ਮੇਰਾ ਫੁੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਟ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੰਗ ਤੋੜ ਗਈ, ਭੱਦਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਫਿਰ ਰੰਗਤ ਆ ਗਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੰਦਰ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਬਟਰਫਲਾਈਆਂ ਦਿਸੀਆਂ, ਉਹ ਕਰੀਮੀ, ਫਿਰ ਵਾਈਟ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਆਂਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ ਕਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੀਮੀ ਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ,
संगत जी मैं क्या हाय रब्बा ये तो मैनू गुरु पापा कह रहे तेरा शुकराना आया है, तेनू मैं दर्शन दिते, तेरे कष्ट कट के लैके गया। गिरी पापा बहुत बहुत शुकराना, तुसी तो हर वेले शुकराना करदे हो क्योंकि स्वास्थ्य हर वेले चलदे आ। तुहाडा शुकराना तो मैं कदी किसी जन्म च भी नहीं कर सकदी ज़्यादा। पापा अंग संग सहाय रहियो, भुला चुका माफ़ करियो, बहुत बहुत शुकराना आ इस जिंदगी बख्शण लई शुकराना, तंदुरुस्ती रखण लई शुकराना, पूरा शरीर सही रखदे हो, चलदे फिरदे रखदे हो। वो भी इंसान आ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ को पूरा शरीर नहीं ਹੁੰਦਾ, ਤੁਰ ਫਿਰ नहीं सकदे। परमात्मा ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुकराना, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੀਓ। ਪਾਪਾ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, परमात्मा ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਛੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। पेट की बीमारी सही कर रहे हो, यूट्रस की बीमारी सही कर रहे हो, वाइट पानी वाली बीमारी सही कर रहे हो, सत्संग सुना के तुहाडा लख लख शुकराना। ये जिहड़ी भी आंटियां वास्ते सत्संग आ, परमात्मा उन्हां नूं कहंदे हुंदे आ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਿਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਈਓ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਈਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਹੀ ਕਰਿਓ। हे ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੀਓ। ਸੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਕਰੀਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰੀਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਰੱਖੀਓ, ਮੈਂ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੌਨ ਹੀ ਚੰਗਾ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ, ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਰਖਵਾਈਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪਣਾ, ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना मेरी देवी माँ, शुकराना मेरी राधा, मेरी राधे राधे, मेरी शुकराना राधे माँ भी बहुत प्यार करते हैं। और जय हो मेरी लक्ष्मी नारायण जी। परमात्मा ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਚ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੈ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜੈ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਜੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लख लख गुरु जी। आज मैं अपना 10वां सत्संग कर रही हूँ। डे संडे है, डेट 9/11/2025 है। ये मेरा अमृत बेला सत्संग है। गुरुपा ने 12 दिन लगातार सत्संग करने की सेवा दी है। पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। गुरु जी के चाहे अच्छे मैसेज आएँ या ख़राब, मैं सब सुनने की कोशिश करती हूँ जिससे कष्ट दूर हो जाए। गुरु जी का मैसेज आया, तेरे जीतने का वक्त आ गया है, बस बराबर शुक्राना करती रहे। तो गुरु पा मैं शुक्राना
कर रही हूँ आपके कहे अनुसार। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। पहले सत्संग ये है कि थोड़े दिनों पहले गुरपा ने मुझे मेहंदीपुर बालाजी और आगरा घूमने का अवसर दिया था। तो संगत जी हम बाय कार गए थे। कार का नंबर भी 7 कार का में 7 नंबर की ब्लेसिंग दी गुरुपा ने। और हम वृंदावन भी गए थे। गुरुपा हमारे बराबर अंग संग थे। कभी बटरफ्लाई, एंजल नंबर, रुद्राक्ष की माला, पिजन, पीकॉक, हनी भी, टिड्डा आदि के रूप में गुरुपा हमारे संग थे। वृंदावन में प्रेम मंदिर में भी हमने खूब एंजॉय किया। आसानी से गुरुपा ने हमारे को दर्शन करवा दिए। आगरा में साधु और सरदार जी के रूप में ब्लेसिंग दी गुरुपा ने। खूब सारे वहाँ पे मैंने सरदार जी देखे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा संगत परिवार मेरे साथ है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दूसरा सत्संग ये है कि नवरात्रों में जब मैं गरीब छोटी छोटी लड़कियों को खाना देने गई थी, जो कि झोंपड़ियों में रहती हैं, उनके पास घर भी नहीं है, तो स्वयं गुरुपा एक भिखारी का रूप धारण करके मेरे पास खाना लेने आए और खूब बड़े चाव से खाया। मैंने उसको जब मैं गाड़ी पे अपने आ रही थी तब मैंने उस भिखारी को बहुत दूर देखा था। फिर हम एक हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ पे छोटी छोटी गरीब लड़कियाँ बैठी थीं। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि अपन इनको खाना खिला देते हैं। और मैं उनको खाना जब खिला रही थी तो वही भिखारी वापस आ गया। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि इनको भी खाना दे दो। और वो भिखारी मेरे को देखकर मुस्कुरा रहा था। तो मैं समझ गई कि ये गुरुपा खुद हैं और मेरा खाना खाने ब्लेसिंग देने आए हैं। मैंने मन में बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर मैंने मंत्र जाप भी की। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुपा, अपना रूप किसी भी रूप में आकर हमारे को दर्शन दे सकते हैं। बस ये है कि हम उनको पहचान लें कि ये हमारे गुरुपा हैं। इस प्रकार छोटे छोटे चमत्कार तो डेली होते रहते हैं। गुरुपा कब छोटा सा चमत्कार हमारे साथ कर देते हैं, ये हमें पहचानना पड़ता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु संगत जी। गुरुपा का मैसेज आया कि तू मेरी परीक्षा में पास हो गई है, अब तेरी पूरी लाइफ बदल जाएगी। जैसा तू चाहती है सब कुछ वैसा ही होगा। मिठाइयाँ बांटने की तैयारी कर ले। तेरे दुश्मनों की मैंने उल्टी गिनती शुरू कर दी है, तू चिंता मत कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। और आज जब मैं सुबह उठी 4:30 बजे और जब मैंने अपना घर का मेन गेट खोला तो मैं देखती रह गई 4-5 डॉगी, गाय, बिल्ली सब मेरे घर के आगे सामने बैठे थे। और आपने देखा है कि कभी कुत्ता या बिल्ली साथ में बैठते हैं और
मेरे घर के सामने दोनों कुत्ता भी बैठता है और बिल्ली भी बैठी रहती है और मैं दोनों को साथ साथ दूध रोटी खिलाती हूँ। लेकिन कुत्ता बिल्ली को नहीं खाता है और ना बिल्ली कुत्ते से डरती है। ये सब अपने गुरुप्पा का ही चमत्कार है कि वो किसी भी रूप में आकर अपन को ब्लेसिंग दे सकते हैं। अमृत बेला में ही गाय को रोटी खिलाई और डॉगी को दूध रोटी दी, बिल्ली को दूध रोटी दी। ऐसे में डेली मेरे साथ होता है। जैसे ही मैं अपना मेन गेट खोलती हूँ कोई ना कोई जानवर ज़रूर बैठा रहता है और या फिर पेड़ पर नीलकंठ पक्षी, पैरट, पीजन और कोई से भी गौरैया आदि पक्षी ज़रूर बैठे रहते हैं। उनको भी मैं डेली दाना डालती हूँ। सुबह सुबह इतने अच्छे दर्शन, मंदिर भी जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं गुरुप्पा से कहती हूँ गुरुप्पा मुझे अच्छी जगह मकान दिलवा दो। तो गुरुप्पा कहते हैं कि तेरा घर ही मंदिर है, तू घर बैठे ही सबके दर्शन कर लेती है, तू भाग्यशाली मेरी बेटी है, तू चिंता मत कर। जब तेरे काम होने शुरू होंगे तो तुझे पता ही नहीं पड़ेगा कि कैसे होंगे और तेरे गुरुप्पा बिना पैसों के तेरे सारे काम करवा देंगे। तो गुरुप्पा मुझे वैसे भी पैसे नहीं चाहिए, बस मेरे को तो बस ये जो आपकी नाती हैं और नातिन है उनकी मैरिज हो जाए गुरुप्पा, बस यही मेरी थोड़ी चिंता है। बाकी मुझे किसी बात की चिंता नहीं है गुरुप्पा। बस मेरे को तो आपके चरणों की धूल के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं क्यों चिंता करूं जब मेरे गुरु पिता सब देख रहे हैं और सब काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो मेरे ही इतने माड़े कर्म है जो आप बराबर कटवारे हो और अब तो काफ़ी मेरे कर्म कट गए हैं। आपने घर में सब सुख शांति दे दी है, समृद्धि दे दी है। घर में खाने पीने की किसी बात की कमी नहीं है गुरुप्पा। बच्चे सब लाते हैं जैसे भी उनकी इच्छा होती है। हस्बैंड अंकल भी सब लाते हैं, इसलिए अब किसी बात की चिंता नहीं है। बस थोड़ी चिंता क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं गुरुप्पा, 30 एज के हो गए हैं तो उन्हीं के बाद समय पे उनकी शादी हो जाए गुरुप्पा। और मैं क्यों चिंता करूं जब मेरे गुरुप्पा ने हमारे परिवार का पूरा कार्यभार संभाल रखा है। तो संगत जी जो भी आप भी अपना सारा काम गुरुप्पा को सौंप दो तो गुरुप्पा सब बराबर अपने आप देख लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने संसद को यहीं विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी देवी देवताओं की जय। पूरे ब्रह्मांड के चरणों के रचिता के चरणों में अंतिम सांस तक कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना सत्संग जी, माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुप्पा। आई लव यू, लाइक यू वेरी मच गुरुप्पा। सभी का भला हो, सबका कल्याण हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुप्पा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। जो महाराज बुलवाएंगे वही बोलेगी उनकी बेटी। आप भी पहले मेरे साथ दिव्य संजीवनी मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी महाराज के
सत्संग तो हम सभी पूरा संगत परिवार सुनता है, और गुरुजी महाराज कैसे हमें हर परेशानी से बाहर निकाल देते हैं हम सभी जानते हैं, कैसे हमारे कर्म कटवाते हैं हम सबको पता है। संगत जी, अभी मेरे गुरुजी महाराज का ये परिवार है, उनके बड़ा बेटा, बहू और पोता बद्रीनाथ धाम यात्रा के लिए गुरुजी महाराज ने भेजा। वो स्वयं लेकर गए और स्वयं लेकर आए। मैंने अरदास की, महाराज आप इनके बच्चों के साथ ही रहना, साथ ले जाना, इन्हें साथ ले आना। और महाराज ने ऐसे ही किया। संगत जी, बद्रीनाथ यात्रा के लिए बच्चे गए। वहाँ पर वो भविष्य बद्री भी है एक स्थान, और वो बहुत ही मतलब बहुत खतरनाक ही रास्ता सब कह लीजिए उसे। तो वहाँ भी गए वो बच्चे, और महाराज लेकर गए उन्हें और सुरक्षित लेकर आए। बहुत खतरनाक रास्ता था वो। तो महाराज का शुक्राना है, और बच्चे आ गए रात को बहुत अच्छे से घर पर। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, इतनी सुंदर यात्रा तीर्थ ब्लेस करने के लिए। सारे दर्शन उन्हें बहुत अच्छे दर्शन हुए, नरसिंह भगवान के, धारी देवी मंदिर के, और भविष्य बद्री मंदिर के, और बद्रीनारायण भगवान के, माना गांव सब गए। वो सारे दर्शन कराए गुरुजी महाराज ने उन्हें। बहुत सुंदर यात्रा रही उनकी। शुक्राना 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 मालिक। और गुरुजी महाराज की इतनी अनंत कृपा है संगत जी, जब से महाराज ने अपने चरणों से लगाया है, बस अब चिंता नहीं होती। बच्चे कहीं भी जाते हैं, बस महाराज से अरदास कर देती हूँ, महाराज साथ ले जाना, साथ ले आना, और महाराज ऐसा ही करते हैं। कोई परेशानी नहीं होती, बच्चे बहुत अच्छे से यात्रा पूर्ण करके आ जाते हैं। शुक्राना दाता, इतनी निश्चिंतता देने के लिए। संगत जी, मेरे कर्म बहुत माड़े थे। मेरे गुरुजी महाराज बहुत कटवाते हैं, बहुत कटवाते हैं। अगर उन्होंने बाँह नहीं पकड़ी होती, मैं अपने कर्मों को काट नहीं सकती थी। कल भी एक सत्संग का तब मिलता कि तुझे गिराने वाले तो बहुत गिरा रहे हैं, लेकिन मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, ऐसे ही कुछ था। और उसमें था कि तेरे बच्चों का रक्षा कवच मैंने बनाया हुआ है, और तू अकेली नहीं है, मैं हर मुसीबत में तेरे साथ हूँ। बस संगत जी, और क्या चाहिए। संसार में हम किसी के लिए कितना भी कर लें संगत जी, कोई हमारा साथ नहीं देता। सिर्फ हमारा परमात्मा हमारा साथ देता है, जो हमारे गुरुजी महाराज हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने जब से अपने चरणों से लगाया है ना, तो जीवन सार्थक हो गया। हमारा परमात्मा हमारे लिए क्या सोचता है, क्या हमारे लिए करता है, सब पता लगता है। और बहुत सारा तो पता भी नहीं लगता, जितनी कृपाएं वो गुप्त रूप से कर जाते हैं, नहीं पता लगती। ये तो मेन हमें गुरुजी महाराज बता देते हैं कि ये था कष्ट, ये काटा है। बहुत सारी तो कल्याण वो ऐसे ही कर देते हैं, हमें पता नहीं लगता। सच में मेरे कर्म तो संगत जी इतने माड़े थे, अगर महाराज बाँह नहीं पकड़ते, मेरी तो न जाने क्या दुर्गति हो गई होती, और हम तो पूरा परिवार होते ही नहीं। इतने कर्म माड़े थे। करने वाले बहुत करते हैं, लेकिन महाराज चट्टान की तरह हमारे आगे खड़े रहते हैं, और हमें फूलों की तरह रखते हैं। हमारे रास्ते के सब कांटे हटा दिए महाराज ने, सब पत्थर हटा दिए, और महाराज बहुत हमें हंसी खुशी रख रहे हैं घर में। हमारा हर अंग आज सलामत है, मेरे गुरुजी महाराज की कृपा से ही है। हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये परिवार चल रहा है सब महाराज की असीम कृपा से। अगर महाराज ने बाँह नहीं पकड़ी होती संगत जी, हम तो होते ही नहीं, और होते भी तो ना जाने क्या दुर्गति हो गई होती हमारी। बहुत बुरी हालत हो जाती, क्योंकि मेरे कर्म बहुत माड़े थे संगत जी। गुरुजी महाराज के अलावा कोई कटवा नहीं सकता था। शुक्राना मालिक, शुक्राना चरण शरण देने के लिए, शुक्राना अंग संग रहने के लिए, शुक्राना। हर बात के लिए महाराज आगाह कर देते हैं, बेटी ये दिन भारी हैं, संभल कर रही, ये उपाय कर ले, ये कष्ट आ रहा है, आगाह कर देते हैं। कुछ भी परेशानी होनी होती है आगाह कर देते हैं, और हर तकलीफ़ को काट देते हैं, हमारे तक आने ही नहीं देते संगत जी। रोज़ लाइफ ब्लेस करते हैं, रोज़ हेल्थ ब्लेस करते हैं। आज हर अंग सलामत है महाराज की असीम कृपा से। शुक्राना 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 दाता, शुक्राना।
हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। मेरे बड़े बेटे की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे छोटे बेटे की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे पोते की ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना, मेरी बहू की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरी ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, हर तरह से हमें संभालने का शुक्राना, हर गलती को माफ़ करने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, चरण शरण लगाने का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले उसका भी शुक्राना। मेरे पापा भाई की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, उनके परिवार की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरी बहनों की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, उनके परिवार की ओर से भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का सत्संग इतना ही। संगत जी, आप भी मेरे साथ दिव्य संजीवनी मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मैं संध्या वेला 7:34 शनिवार, आज 8 नवंबर, शुक्राना करने जा रही हूँ। सबसे पहले मंत्र का जाप करूँगी। संगत जी, आप लोग ये मंत्र का जाप करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पा आपकी बेटी को आप ही बुलवाना, जो बोलेंगे। कोई गलती अगर हो गया तो माफ़ कर देना। गुरु पा भी, संगत जी आप भी। गुरुपा, आपका मैसेज रहता है सारा दिन। मैसेज में गुरुपा बहुत बहुत वर्डिंग ऐसा होता है गुरुपा ना, बहुत डर लगता है गुरुपा। अभी एक मैसेज हमने अभी सुन ही रहे थे, आरजे प्राची जी आंटी जी का सत्संग थोड़ा स्टार्ट हुआ था। हम सोचे शुक्राना कर ले, क्योंकि गुरुपा मेरी मेड काम करके चली गई, खाना वाली, सफाई वाली। बेटा का छुट्टी रहता है सैटरडे संडे, तो गुरुपा वो पता नहीं उसकी तबीयत ठीक नहीं, क्या हमें नहीं समझ में आ रहा है गुरुपा, क्योंकि उसका रूम अंदर है, वहाँ मोबाइल भी काम नहीं करता। अगर फ़ोन भी करके पूछो तो नहीं घंटी जाता है। तो गुरुपा सुबह उठा गुरुपा, फिर किचन में कुछ अलमीरा है बड़ा सा ना, जहाँ पे माइक्रोवेव रखते, तो उसको घिसकाया। मेड से पूरा सफाई वाली मेड से पहले साफ़ करा, सारा सामान खाली करा के साफ़ करा के सेट किया, चाय बना के पिया, डॉगी को टॉयलेट पॉटी करा के सो गया। खाना भी दोपहर में बना नहीं खाया गुरुपा। फिर शाम में मेड आई, फिर चाय गई पूछने, बोला हाँ बना दो, तो चाय उसके पास टेबल पे रखा, वो सो रहा है। तो प्लीज़ गुरुपा उसको देख लो, समय से उठ जाया करे, खा पी लिया करे गुरुपा। उसको सोने उठने का टाइम आप ही सही करो गुरुपा, क्योंकि मेरे यहाँ जो पानी का प्रॉब्लम है ना गुरुपा, इसीलिए इसको थोड़ा और दिक्कत हो रहा है। जब मेरे अंकल रहते थे गुरुपा, तो हम अपने अंकल को 3 बजे का अलार्म लगाते थे, उनको फ़ोन करते थे कि मशीन मोटर ऑन कर दो। पानी सप्लाई यहाँ पे 3 बजे शुरू होता है, सुबह 6 तक। उसके बाद दिन भर कभी आया कभी नहीं आया, तो हम लोग के यहाँ पानी भी बहुत लगता है, क्योंकि गुरुपा संगत जी हम लोग को सफाई का बहुत ज़्यादा वो है। वॉशरूम में हमेशा फ्लश करना, वॉशरूम बिल्कुल साफ़, हर चीज़ में पानी डालते रहना, किचन में बिल्कुल सिंक सब कुछ साफ़ रहता है। इसीलिए मोटर ऑन करने उठता है, उसके बाद उसकी नींद नहीं आती, उस जगता रहता है, फिर सो जाता है, बेटाइम होता है। तो प्लीज़ गुरुपा उसके सोने उठने का टाइम आप देख लो गुरुपा, समय से उठ जाया करे, खा पी लिया करे। खाना नहीं खाया, फिर मेड आई सफाई वाली, हमने उसको बोला बेटे ने खाना नहीं खाया, वो खाना तुम पैक करके ले जाओ। फिर अभी खाना बनवाया है तो वही खाएगा गुरुपा। देख लो गुरुपा, अगर उसकी तबीयत नहीं ठीक हो तो हेल्थ ब्लेस कर दो। उसके दिल दिमाग में आप ही थॉट डाला करोगे, समय से खा पी लिया करे गुरुपा, समय से उठा करे, खा लिया करे। अब गुरुपा आजकल बच्चों से ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं होता है ना, हम अब ज़्यादा किसी से फालतू कुछ नहीं कहते हैं, सुन लेते हैं कोई कुछ कहता है, बहुत हिसाब से लिमिटेड बात करते हैं। क्योंकि आजकल पहले का टाइम था गुरुपा, ये पेरेंट्स अपने बच्चों से हर तरह की बातें शेयर करते थे, आज का वो टाइम नहीं है गुरुपा। हम जानते हैं हमारे बच्चे अच्छे सुनते हैं, मगर हमको पता नहीं अंदर से फील होता है कि नहीं, चुपचाप रहना ही ठीक है, किसी से कुछ नहीं कहना।
कोई ज़रूरत की चीज़ है वो मंगा लो, बाकी बात बहुत हम लिमिटेड करते हैं बस, क्योंकि है ना गुरुपा कि समय के हिसाब से इंसान को अपने आप को बदल लेना चाहिए। हम लोग बचपन में थे तो हम लोग के टाइम में था कि पेरेंट्स लोग पे हम डिपेंड थे, पेरेंट्स जो कहते थे हम वो करते थे, हम लोग को हर चीज़ में कंट्रोल में रखा जाता था, हर चीज़ का लिमिट होता था। आज के टाइम में लोगों के शौक़ हैं, लोग अपने हिसाब से लाइफ जीते, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। खैर वो चलो भाई, समय के हिसाब से सबको रहना चाहिए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस गुरुपा बेटे को थोड़ा उठा देना, आप भी थॉट डालना उठ जाए। गुरुपा माँ है ना, माँ को चिंता लगी रहती है, मोबाइल घंटी जाता ही नहीं है, अंदर नेटवर्क नहीं काम करता है। बाकी गुरुपा आपने हमेशा हमारे परिवार को संभाला है गुरुपा, मगर मैसेज में ऐसा मैसेज है, बड़ा डर लगता है गुरुपा। उसमें ज़्यादातर ब्लैक मैजिक का, मेरे अपने मारड़ क्रिया बेटे के लिए कि जल्दी से सत्संग सुन ले, शनिवार बहुत भारी है मेरे यहाँ मैसेज में, कभी कि 3 दिन बहुत भारी, 2 दिन बहुत भारी। प्लीज़ गुरुपा ऐसे मैसेज को पढ़ के बहुत डर लगता है, तो प्लीज़ गुरुपा ऐसे मैसेज को मत दिया करो गुरुपा। बहुत नेगेटिव मैसेज पढ़ के ना मन में एक डर हो जाता है, क्योंकि एक मैसेज हमने बेटी का नहीं, शायद हमारी गलती थी, उस समय भी बेटे का बहुत मतलब जो आप मैसेज में आता था ना जो वर्ड, वो पढ़ के हम इतना डर जाते थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अकाल मौत की साजिश, एक्सीडेंट, ये सब पढ़ के लगा पहले बेटे का पढ़े, उसी में बेटी के लिए था कि बहुत आफत आने वाली है। गुरुपा से इग्नोर हो गया, फिर मैसेज नहीं दिखा, पता नहीं किधर हो गया, नहीं मिला, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं गुरुपा। फिर प्रॉब्लम आई बेटी के लाइफ में, दामाद की जॉब पे, तो गुरुपा उसके लिए माफ़ करना। गुरुपा आप जानो आपका जो मैसेज है सही होता है, अगर गुरुपा हम भी क्या करें, सारा दिन तो सत्संग ही सुनते हैं, टीवी भी तो देखते ही नहीं। गुरुपा कमरे में टीवी है बंद पड़ा, हम नहीं चलाते हैं, 3 साल से हम टीवी छोड़ दिए हैं गुरुपा। जब से आपने मेरा हाथ थामा कनेक्ट किया गुरुपा, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना। फिर हमारा बस सारा दिन सत्संग सुनना, मंत्र जाप करना, बस यही मेरी लाइफ बन गई है गुरुपा। बस गुरुपा हमें अपने चरणों से लगा के रखना, मेरी पूरी फैमिली को अपने चरणों से लगा के रखना, सबके अंग संग रहना। मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, दोनों बेटी, दोनों दामाद, नतिन, कोई भी कहीं जाए सबके अंग संग रहना। बेटियां जॉब पे जाएं, फ्लाइट पे, तो उनके अंग संग रहना। आजकल बहुत हादसे हो रहे हैं गुरुपा, बहुत डर लगता है गुरुपा। कोई भी कहीं जाए सबके अंग संग रहना, सबका हाथ पकड़ के लेके जाना, हाथ पकड़ के लेके आना गुरुपा। सबके फैमिली में सबके बच्चों की रक्षा करना गुरुपा। जिनकी भी जॉब एयरलाइन की हो, ट्रेन की हो, बस की हो, कार की, सबको लाइफ देना गुरुपा। बहुत हादसे हो रहे हैं, कोई बच्चे अपने माँ बाप की आंखों के सामने दुनिया से ना जाए, वो माँ बाप बेचारे जीते जी तड़पते हैं गुरुपा। किसी के बच्चों को उनके माँ बाप से दूर ना होने देना गुरुपा। सबको लाइफ दो गुरुपा, सबकी प्रॉब्लम दूर करो। लोग परेशान तो हैं आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में गुरुपा समस्याएं बहुत है, मगर रास्ते बहुत कम है, समाधान बहुत कम है। तो सारी समस्या ख़त्म करो, सबके समस्या का समाधान दो गुरुपा। जो बीमार उनको हेल्थ ब्लेस करो। आज के समय में बीमारियां भी बहुत है, ऐसी बीमारियां कि लोगों के पास पैसे नहीं हो पाते कि ट्रीटमेंट करें। तो गुरुपा सारी बीमारी को भी ख़त्म करो गुरुपा। कोई ऐसी बीमारी मत हो कि तकलीफ के साथ साथ पैसे का भी प्रॉब्लम है, तो लोग बेचारे तड़प तड़प के जीवन काटते हैं, दुनिया से चले जाते हैं। तो गुरुपा सब ठीक करो, सबके हालात ठीक करो, सबका हेल्थ दो, सबको बीमारी, सबके लाइफ से बीमारी दूर करो गुरुपा। जिनकी जो भी इच्छा जरूर पूरा करना गुरुपा। हमारी बेटी लोग के भी अंग संग रहना, हर आफत से बचाना। जो भी बेटी के पैर में ब्लेस करना, ब्लेस कर देना। दामाद के जॉब की उसी चिंता से दो मुक्ति गुरुपा। 1 महीना हो चला, ज़बरदस्ती कंपनी वाले परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़बरदस्ती को उससे गलत साबित किया गया, और वो गलत था नहीं। उसके साइड से कुछ लोगों ने बोला ऐसी बात तो नहीं है, जिसने कहा है उसको, उसने क्यों कहा है, वो तो गलत है। तो कंपनी वालों को अब उनके पास कोई पॉइंट नहीं है, क्या करें, फंस चुके हैं। तो प्लीज़ गुरुपा, जो हो गया सो हो गया, चलो ठीक है। सबका मन बदलो, दिल दिमाग बदलो, कंपनी वालों का भी जो हो गया
उनका भी थॉट बदलो, उसको अपना जॉब पे भेजें, जॉब की रक्षा करो, जॉब की चिंता से मुक्ति दे दो गुरुपा। आप तो सब जानते हो गुरुपा, ऐसा नहीं कि मेरा जमाई तुम्हें तारीफ करना, नहीं गुरुपा, आप तो सबके अंदर का दिल का हाल जानते हो, सबको देखो गुरुपा, सबके जॉब की रक्षा करो। कोई के जॉब से कोई न कोई कंपनी वाले कहीं भी कोई जॉब करे, कोई की जॉब से कोई ना निकाले, सबकी जॉब की रक्षा करो गुरुपा। मेरे बड़े वाले भाई भाभी गए थे यूएस गुरुपा, उनकी बेटी रहती है ना यूएस में, पाँच क्या 7-8 साल से रह रही हो, मतलब बेटी दामाद दोनों वहीं रहते हैं, दोनों इंजीनियर, दोनों जॉब करते हैं। तो मेरी भाभी गई थी सितंबर में गुरुपा, भाभी भाई दोनों गए थे अपने बेटी दामाद के पास। तो फिर वो लोग संडे की उनकी फ़्लाइट थी गुरुपा, तो संडे को उनकी रात की तो होती है बाहर की फ़्लाइट, वो लोग फ़्लाइट पे बैठे, करीबन 22 या कितने घंटे की फ़्लाइट थी, आधा से ज़्यादा रास्ता वो लोग कवर कर लिए थे गुरुपा। वो लोग काफ़ी कितने 1000 फीट की ऊंचाई पे थे गुरुपा संगत जी। तो अचानक से शायद अनाउंस हुआ कि फ़्लाइट का जो है वो क्या नाम है, अरे वो इंजन काम करना, 2 इंजन शायद होते हैं ना, एक इंजन काम करना बंद कर दिया। अब लोग ग्रुपा इतना घबरा गए एकदम, जैसे एयर इंडिया वाला हादसा संगत जी, सब परेशान, सब डर गए, लोग एकदम बेचैन, और ये पूरे एयरक्राफ्ट में धुआं 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 एकदम। फिर उसके बाद शायद दूसरा इंजन में भी कुछ प्रॉब्लम आने लगी, तो तुरंत वो तो अच्छा था कि समुद्र के मतलब समुद्र के साइड में ये लोग नहीं थे, नीचे समुद्र नहीं था। मंगोलिया वही कोई बहुत बड़ा कोई कंट्री जहाँ पे बहुत ठंडा, माइनस के नीचे टेम्परेचर। फिर पायलट को वहाँ पे सिग्नल मिला, वहाँ तुरंत उसने लैंडिंग की, फिर सबको होटल ले गए, फिर वहाँ हम लोग का वीज़ा बना, फटाफट होटल में रूम मिला, सब लोग रात भर रहे। दूसरे दिन फिर फ्लाइट थी इनकी, बता रहे थे इतनी ठंड, हम लोग कांप गए। होटल में तो सारा अरेंजमेंट होता है, मगर फ़्लाइट से, बस से आने में, एयरपोर्ट से होटल तक भी लोग एकदम बता रहे हम लोग बेचैन हो गए ठंड से। फिर दूसरे दिन वो लोग इंडिया आए, फिर वो लोग अपने वहाँ चले गए, मेरे भाई इंदौर रहते हैं। तो गुरुपा आपने उनकी रक्षा की, लाइफ हेल्थ ब्लेस किया, उनके साथ साथ सारे पैसेंजर को की लाइफ को आपने ब्लेस किया। आपका अनंतम शुक्राना, लख शुक्राना गुरुपा। कभी कोई हादसा ना हो गुरुपा, किसी के साथ ना हो। जो एयर इंडिया का हादसा वो इंसान को डरा दिया गुरुपा, उसमें बेचारे कितने तड़प के लोग दुनिया से गए गुरुपा। मासूम बच्चों का क्या कसूर था, वो भी बेचारे तड़प के गए। तो गुरुपा सारे हादसे रोक दो गुरुपा, कोई हादसा ना हो गुरुपा, सबकी रक्षा करो गुरुपा, रक्षा करो। जो लोग जहाँ जाए, वो लोग जैसे जाए वैसे ही आप उनको उनके घर तक पहुँचाना, सबको लाइफ देना, हेल्थ देना गुरुपा, सबकी रक्षा करना गुरुपा। मेरी भी फैमिली की रक्षा करो, हमारे बच्चे फ़्लाइट में जाए संग रहना, कोई भी घर से बाहर जाए हाथ पकड़ के जाना, हाथ पकड़ के आना गुरुपा, सबकी रक्षा आप करना। हमने पूरी फैमिली आपके चरणों में पूरे दिल से सरेंडर कर दिए। अब आप संभालो, आप देखो, आप जानो गुरुपा। हमसे कोई भूल चूक हो गया तो गुरुपा माफ़ कर देना, संगत जी आप लोग भी माफ़ कर देना। राज अंकल, लीला आंटी, मेरा शुक्राना आप लोग शेयर करते हैं। बहुत 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 थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू, दिल से थैंक यू। बस गुरुपा आप लोग को बहुत ब्लेस करें। आप लोग बहुत मेहनत का, बहुत नेक काम, बहुत भरोसे का काम करते हो। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू, बेअंत शुक्राना आप लोग के लिए, बहुत शुक्राना, बहुत थैंक यू। अगर कोई भूल चूक हो गया हो तो माफ़ कर देना राज अंकल, लीला आंटी। मंत्र जाप के साथ शुक्राना बढ़ाती हूँ। संगत जी आप लोग भी मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत, जय गुरु जी, 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 जय शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख शुक्र, बेअंत शुक्राना। भूल चूक माफ़ करना मेरे दादा, भूल चूक माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु संगत। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को।
गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं दीपिका पंजाब से आज अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मेरे इस शुक्राना सत्संग को स्वीकार कीजिएगा। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो संगत जी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी आप जो बुलवाएंगी वही मैं बोलूँगी। गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, एक औरत है जो तेरे पीछे पड़ी हुई है, वो तुम पति पत्नी को खुश कभी नहीं देख सकती। वो तुम्हारा घर उजाड़ना चाहती है और तुम्हारे घर में समस्या हर समय बनी रहे, वो ऐसा कुछ चाहती है। ऐसा नीम करौली बाबा जी का मैसेज आ रहा है। गुरु नीम करौली बाबा जी के भी बहुत पॉजिटिव और अच्छे मैसेज आते हैं संगत जी। और नीम करौली बाबा जी आप हैं तो हमें बचाए रखो उनसे। उनकी जो तंत्र क्रियाएं, उनकी मंत्र क्रियाएं, उनकी क्या क्रियाएं करते हैं क्या नहीं करते हम कुछ नहीं जानते। हमें बस ये पता है हम अपने गुरु जी को और अपने नीम करौली बाबा जी को जानते हैं। और नीम करौली बाबा जी ने ये भी कहा संगत जी, हनुमान चालीसा पढ़ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु नीम करौली बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हनुमान चालीसा तो मैं डेली 2 टाइम पढ़ ही रही हूँ। गुरु जी के आदेश हैं, मैंने नीम करौली बाबा जी के आदेश है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु नीम करौली बाबा जी और मेरे गुरुपा का दिल से शुक्राना। संगत जी, अब कुछ दिनों से मैं अपने मायके आई हुई थी और बात ये है कि आई हुई हूँ मम्मी का ऑपरेट हुआ है, मम्मी की सेवा करने। बट हम बच्चे तो 4 हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ अपनी मम्मा पापा की। बट ये है संगत जी कि मेरे भाई को और मेरी छोटी बहन को, और एक छोटी तो अब नॉर्मल है हमारी बहन, मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है इस फैमिली में। मैं जितना मर्जी दिल से कर लूँ, वो मेरे गुरुपा जानते हैं, मैं अपना दिल से सबको अपनी मतलब कहते हैं ना, अपना सारा सर्वस्व भी मैं सौंप दूँ ना, तो भी मुझे ये कहेगा तूने ढंग से सर्वस्व नहीं सौंपा। मतलब मुझे इस तरह की, मैं जितना मर्जी अपना शरीर घिसा लूँ, जितना मर्जी घर के इनके काम कर कर के दे रही हूँ, मेरा फ़र्ज़ है मैं कर रही हूँ, मेरे गुरुपा आप ही करवा रहे हैं। शरीर मेरा भी नहीं ठीक रहता, ब्लैक मैजिक कर कर के लोगों ने बहुत कुछ मेरा शरीर गंदा कर रखा है और ना मुझे पाचन मतलब होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ख़राब है संगत जी। और ना ही शरीर पर मतलब कभी ना कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। कोलेस्ट्रॉल मुझे है, लीवर की प्रॉब्लम मुझे है, किडनीज़ की प्रॉब्लम मुझे है और पीरियड्स की PCOD मुझे है। तो मतलब फिर भी उन चीज़ों को इग्नोर करके मैं अपने शरीर को साइड में रख कर गुरुपा जो करवा रहे हैं, मैं अपनी मम्मी के ऑपरेशन होने पे अपना आई हूँ यहाँ पर और कर रही हूँ सब कुछ। फिर भी वो चीज़ नहीं है कि उनके मुंह से, मेरी मम्मा के मुंह से एक बार भी ये नहीं निकलता, मतलब जैसे कहते हैं ना मावा असीस दिंदियाँ ने, आशीर्वाद देती हैं कि तेरा भला हो या कुछ, नहीं कभी भी नहीं, आज तक कभी नहीं निकला। तो वो सिर्फ मेरी छोटी बहन और मेरे भाई के लिए और मेरी जो नॉर्मल लड़की है उसके लिए प्यार निकलता है, मेरे लिए कभी नहीं। मेरे को हमेशा इग्नोर किया क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है संगत जी। हर जगह पैसा 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 ही चलता है, पैसा ही चलता है हर जगह। पैसा पैसा बोलता है। हमारे तो ब्लैक मैजिक करके हमारे तो सारे रास्ते सब कुछ बांधे पड़े हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस इतने हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस, हमें अपना घर चलाना भी इतना मुश्किल हुआ पड़ा है, बहुत ज़्यादा।
कर्जा इतना सिर पे हुआ पड़ा है, बच्चों की 5-5 मंथ की फीस पेंडिंग है स्कूल में, बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे। और मेरी सिस्टर इन लॉ से हमने जब अपना ये मकान लोन पर लिया था 2021 में, तो उस समय हमने 1 लाख रुपया उनसे उधारा लिया था, तो वो भी अब वापस मांग रहे हैं। हम कहाँ से दें, हमारे पास तो 2000 रुपये नहीं है, 1000 रुपये नहीं है, हम 1 लाख कहाँ से दें संगत जी। तो मेरे गुरुपा ही देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो गुरुपा आप ही देखें, गुरुपा के भी बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। पैसों की बारिश होगी, करोड़ों रुपए तेरे को मैं देने वाला हूँ, तेरे को एक बैग मिलेगा करोड़ों का पैसों का। और बरसात नहीं देखी तूने, तेरा गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो चुका है। और ये मेरे गुरुपा के मैसेज है। 2 खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं, तो डांस कर और खुश और मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। तो गुरुपा आपका जो टेलीपैथी है सिर मत्थे लेती हूँ मैं, और आपका अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना। गुरु जी कहते ना, गुरुआं दी गल पत्थर दी लकीर हुंदी है। तो गुरु ने मेरे नीम कोली बाबा जी ने, उन्होंने जो कहता बस पत्थर दी लकीर है, वो होना ही होना है, ये मैनू जरूर पता है। पर जदों मेरे माड़े कर्म खत्म हो जाणगे और मैं चंगे कर्मां 'ਚ प्रवेश करूँगी, ਤਾਂ मेरे नाल ਇਹੋ ਜਿਹਾ कुछ होना संगत जी, जो मेरे गुरुपा कह रहे हैं। तो गुरुपा अनंतम शुक्राना। और मेरे साथ हमेशा ही संगत जी ऐसा होता है, चाहे ऑफिशियल हो, चाहे पर्सनली हो, चाहे रिलेटिव्स हो, जो घर में भी, फैमिली में भी, मेरी अपनी खुद की फैमिली में भी, मैं जब सबका जितना मर्जी कर लूँ, मुझे मतलब वो मोड़ के मुझे वो चीज़ नहीं मिलती। मेरे को रिस्पेक्ट, मेरे को मान सम्मान, मेरे को प्यार, वो चीज़ मेरे को मोड़ के नहीं मिलती। वो तो मेरे गुरुपा ही दिलवाएंगे। अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। इसके साथ में अपने वाणी को विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।